नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जे.आर. कादरी और आप देख रहे हैं जे.आर. कादरी चैनल। आज की इस वीडियो में फिर लेकर हाजिर आया हूँ वाहिद और जमा पे मुश्तमिल मारूजी सवालात जो कि सहायक उर्दू अनुवादक के तलबा और तलबात के लिए सोना पे सुहागा साबित हो सकता है। गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाल का आइकन दबा कर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो आपको रोजाना वक्त पर मैसर हो सके। नाजरीन, गुजारिश करता हूं कि कमेंट में भी लिखें, क्योंकि अगर कोई गलतियां हमसे सरजद हो रही है तो जिसका सुधार हम आपकी पकड़ और आपकी सलाह की वजह से कर सके। नाजरीन, नंबर एक में सवाल नंबर एक में आप देख पा रहे हैं असल की जमा है, यानी असल की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है उसूलो, जबकि ऑप्शन बी है उसूल, जबकि ऑप्शन सी है उसूलात, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और असल की जमा क्या होगी सही चिन्हित कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने चुनाव कर लिया है। हम आपकी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, असल की जमा उसूल होगी, जिसका जवाब ऑप्शन बी सही होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 2 में आप देख पा रहे इमाम की जमा है। ऑप्शन ए है इमामीन, जबकि ऑप्शन बी है आमीन, जबकि ऑप्शन सी है अइम्मा, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और इमाम की जमा क्या है सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। नाज़रीन, इमाम की जमा अइम्मा होगी, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाज़रीन, सवाल नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं अजल की जमा है। अजल की जमा है। ऑप्शन ए है अजूल, जबकि ऑप्शन बी है अजालात, जबकि ऑप्शन सी है आजाल। तो नाजरीन, ऑप्शन डी देख पा रहे हैं इनमें से कोई नहीं। तो जहन पे जोर दीजिए कि अजल की जमा क्या है। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुनाव किया होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। अजल की जमा आजाल है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नाज़रीन, सवाल नंबर 4 में देख पा रहे हैं आप उम्मत की जमा है, यानी उम्मत की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है अमूमत, जबकि ऑप्शन बी है उम्मतियां, जबकि ऑप्शन सी है उमम, जबकि ऑप्शन डी है मीती। तो नाजरीन, इस उम्मत की जमा सही क्या होगी इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। उम्मत की जमा उमम होती है, जिसका जवाब आंसर सी सही होगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी में उमम उम्मत की जमा है। नाजरीन, 5 नंबर के सवाल में आप देख पा रहे हैं अबद की जमा है, यानी अबद की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है आबाद, जबकि ऑप्शन बी है आबादी, जबकि ऑप्शन सी है आबादा लात, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन, जहन पे जोर दीजिए और अबद की जमा क्या है सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। अबद की जमा आबाद होगी, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाजरीन, सवाल नंबर 5 में आप देख पा रहे हैं तवारीख का वाहिद है, यानी तवारीख का वाहिद क्या होगा सही चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है तारीखी, ऑप्शन बी है तारीखियत, जबकि ऑप्शन सी है मुअर्रिख, जबकि ऑप्शन डी है तारीख। तो नाज़रीन, ज़हन पे जोर दीजिए और सवाल नंबर 6 का सही जवाब का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने चुनाव कर लिया है और आपका चुनाव बिल्कुल सही होगा। नाज़रीन, तवारीख का वाहिद होता है तारीख, जिसका जवाब आंसर डी होगा, जिसका जवाब ऑप्शन डी सही होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, और वीडियो पसंद हो रहा है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया। नाज़रीन, तालीम का वाहिद है। सवाल नंबर 7 में देख पा रहे हैं आप तालीम का वाहिद है। तालीम का वाहिद है
ऑप्शन ए है तालीम, जबकि ऑप्शन बी है इल्म, जबकि ऑप्शन सी है मुतअल्लिम, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और तालीम का सही वाहिद का इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं और बताते हैं कि तालीम का वाहिद तालीम होता है, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। नाज़रीन सवाल नंबर 8 में आप देख पा रहे हैं अकानीम का वाहिद है, मतलब अकानीम का वाहिद क्या होगा, सही चिन्हित करें। ऑप्शन ए में है अकानम, जबकि ऑप्शन बी है अकनूमा, जबकि ऑप्शन सी है अकनूम, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और अकानीम का वाहिद क्या है इसका चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने सही चुना होगा, लेकिन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। अकानीम का वाहिद होता है अकनूम, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाजरीन सवाल नंबर 9 में देख पा रहे हैं आप अकालीम का वाहिद है, अकालीम का वाहिद है, अकालीम है। ऊपर आपने पढ़ा अकानीम और ये अकालीम है। अकालीम का वाहिद क्या है, सही चिन्हित करें। नाज़रीन ऑप्शन ए है अकलूम, जबकि ऑप्शन बी है कलम, जबकि ऑप्शन सी है अकलीम, जबकि ऑप्शन डी है कलीम। तो नाज़रीन अकालीम का वाहिद क्या है, सही चिन्हित करें। सवाल नंबर 9। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। हम आपकी रहनुमाई करते हैं। अकालीम का वाहिद अकलीम है, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नाजरीन सवाल नंबर 10 में आप देख पा रहे इखवान का वाहिद है। नाजरीन इखवान का वाहिद क्या होगा, इखवान का माना भाई के होते हैं, यानी बहुवचन है। तो नाजरीन इस बहुवचन का एक वचन इसमें क्या है, सही चिन्हित करें। नाजरीन ऑप्शन ए है अखी, जबकि ऑप्शन बी है इखवत, जबकि ऑप्शन सी है उख, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाजरीन ज़हन पे जोर दीजिए और सवाल नंबर 10 का सही चुनाव करें। तो नाजरीन हम आपकी रहनुमाई करते हैं। ये इखवान का वाहिद अख होगा, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नाजरीन सवाल नंबर 11 में आप देख पा रहे हैं इंजील का जमा क्या है, इंजील का जमा। तो नाज़रीन ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए है अनाजिल, जबकि ऑप्शन बी है अनाजील, जबकि ऑप्शन सी है अनाजिलात, जबकि ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नाज़रीन ज़हन पे जोर दीजिए और इंजील का जमा, इंजील की जमा क्या होती है, सही इंतखाब करें। उम्मीद करता हूँ आपने सही चुना होगा। नाज़रीन इंजील का जमा अनाजील है, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब है। नाज़रीन